तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आगे आने वाली क्लास में 9th क्लास में आने वाले हो तो थोड़ी सी खुशी हो रही होगी। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि चलो नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी, तो बढ़िया है। कल की क्लास में जब हमने पढ़ा था तो हमने हमारे क्लास 9th का एक टॉपिक शुरू किया था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो हमारा शुरू का पोर्शन था, हमने उस पूरे पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था और आफ्टर उसके बाद हम उस पोर्शन में कुछ नई चीजें सीखने वाले थे। तो आज की वीडियो में हम वही सारी चीजों को फिर से शुरू करेंगे और उन्हीं को समझेंगे। जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने पहले क्या पढ़ाया था। चलो, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, वो सबसे पहला है हमारा क्या टॉपिक, इरेशनल। अरे दादा दादा दादा, आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते। जिनको हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते? पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि एक नंबर है कोई भी, सपोज कर लीजिए एस, उसको हम इरेशनल तब कहेंगे जब हम उसको किसके फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे? पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलो अब बात आती है एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल से आपका √2, √3, √5 डैश डैश डैश, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। ये एग्जांपल थोड़ा सा याद रखना, इसकी हेल्प हमें बहुत ज्यादा जगहों पर पड़ने वाली है। क्या? 0.01, 001, 001, 00001 एंड डॉट। ठीक है, एंड डॉट। अच्छा चलो, ये एग्जाम्पल बस याद रखना, इसके बारे में बात हम आगे करेंगे, केवल इसको याद रखना। ठीक है, चलो। इरेशनल नंबर समझ में आ गया? चलो आगे आ जाओ। फिर वही ट्रू फॉल्स आ गए। ट्रू फॉल्स क्या है तो सुनो। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सही बात है, हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। तो हाँ, ये बात ट्रू है कि हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। ठीक है, आपका चाहे वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, जो भी हो, हम इस सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और हम करेंगे भी। √5 को रिप्रेजेंट करके मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा आ जाओ। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि जो नंबर लाइन है, ठीक है, उस पर जितने भी नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स इस पर लिखे हुए हैं वो सभी किस फॉर्म में है? रूट के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? अगर हम उनको रूट के फॉर्म में कर दें तो क्या वो सही बात हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? चलो, ये तो ठीक है, चलो मान लिया ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं। और अगर ये √4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर यहीं पर √9 होगा तो वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फिर वही कहानी वहां पर गड़बड़ा जाएगी। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, कि जो भी नंबर लाइंस पर जितने भी पॉइंट है वो रूट के फॉर्म में नहीं होते। चलो आगे आगे आ जाओ। अभी यहां से पूछा गया था कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सही बात है, पर इसमें ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि जो रेशनल नंबर्स भी होते हैं, क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, गलत। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। Are the square root of all positive integers irrational if not given the example of a square root of a number that is a rational number? पहले तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे।
पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब आपसे यह कहा गया है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं, इनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या वो इरेशनल होगा? चलो मैंने ये मान लिया कि मैं रूट 1 का निकालूंगा तो 1 आएगा, मैं रूट 2 को निकालूंगा तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, रूट 3 का निकालूंगा तो वो भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, पर मैं जब रूट 4 का निकालूंगा तो वो एक 2 बन जाएगा, और 2 के नीचे अगर मैंने 1 लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? एक रेशनल नंबर बन जाएगा। समझे? तो यहां पर ये जो लिखा है ना कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो नहीं, नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, इरेशनल नहीं होता। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स में यही वाला नोट कर देना कि रूट 4 हो गया तो रूट 4 का 2 हो जाएगा, 2 के नीचे 1 लगा दिया, या फिर आप रूट 9 कर देना तो रूट 9 का 3 हो जाएगा, 3 के नीचे 1 लगा दिया तो वो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गए और वो इरेशनल नंबर बन गया। चलो आगे आओ। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हम रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बड़ा मतलब ये है कि थोड़ा सा कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। कैसे, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें स्केल चाहिए। स्केल क्यों चाहिए? स्केल सर इसलिए चाहिए क्योंकि हमें नंबर्स, वो एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करनी है, और हमने एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ यहाँ पर कर ली। अब देखो अगर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल के मेजरमेंट से बनाऊं तो फिर इतना सा डायग्राम बनेगा ना, तुम्हें समझ में आएगा ना, मैं तो समझ ही जाऊंगा क्योंकि मैं तो होशियार हूं, पर तुम्हें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो तुम्हारे लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर नॉर्मल एक नंबर लाइन अपने लिए बना देता हूं। 0 1 2 3 और ये आगे बढ़ती चले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये रूट 5 जो लिखा हुआ है आपके पास, ये रूट 5 को हम क्या किसी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट के नंबर के साथ थोड़ा बहुत लिख सकते हैं क्या? कैसे? मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम इसको एक ऐसे नंबर्स के साथ लिख सकते हैं जिसको अगर हम स्पेशली अगर अलग से स्क्वायर रूट निकालें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका निकल के आ जाए। जैसे एग्जांपल, इसको मैं क्या 4 + 1 के साथ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये 4 + 1 आपका 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 1 को रूट के अंदर, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे की बात सुनो, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों करने के लिए कहा, तो इसको करने के लिए मैंने इसलिए कहा है आपसे क्योंकि जब हम इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमें नंबर लाइन पर क्या करना है, हमें नंबर लाइन पर कहां तक जाना है, हमें नंबर लाइन पर 0 तक जाना है। कहां तक जाना है सर जी? 0 तक जाना है, सॉरी 0 से लेके कहां तक जाना है? 2 तक ही जाना है, क्योंकि रूट 5 को हमने क्या कर लिया, रूट 4 + 1 किया, और रूट 4 कहां पर मिल रहा है? 2 पर जाके मिल रहा है। ठीक है, चलो तो हम 2 तक आ गए। अब हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? एक हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वो भी किसके ऊपर? 2 के ऊपर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर डालने वाले हैं हम यहाँ पर? 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालने वाले हैं, वो भी कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। कितने यूनिट का? याद रखना 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डलेगा हमेशा। कितना भी कैसा भी डायग्राम बनाया जाए, हमेशा कितने यूनिट का परपेंडिकुलर डलेगा? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का हमने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो मैंने आपसे भी क्या कहा था कि देखो वो मत मानना कि क्या है, पर हम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा कितने यूनिट का है परपेंडिकुलर? 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर डाल दिया, और 2 यूनिट हमारी यहाँ पर ये हो गई। ठीक है, इतना कर लिया, तो इतना करने के बाद अब क्या करना है? इतना करने के बाद हमें लेनी है क्या? एक कंपास। एक कंपास लेंगे, उसकी जो पॉइंट है उसको हम एग्जैक्ट इसी के ऊपर रखेंगे। किसके ऊपर? 0 के ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको
थोड़ा सा रोटेट करके ये वाली पूरी आर्क लेंगे। ये हमने ले ली पूरी आर्क, ठीक है। अब इस पूरी आर्क को लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहां से इसको, सॉरी सॉरी, हमने इसको लिया, इसके बाद हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। और वापस से हम स्केल लेके हाँ, तो वापस से हम क्या करेंगे, हम इस चीज को मिला देंगे, ठीक है। चलो, तो यहां जो हमारा √5 है वो यहां कट करेगा, और यहां पर हम ये मान लेंगे कि ये हमारा √5 क्या हो गया है, पॉइंट आउट हो गया है। √5 को हमने यहां पर मार्क कर दिया है, स्केल पर नंबर लाइन पर √5 यहां आ चुका है, ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मन में ये चलेगा कि सर हमने ये जो लेंथ है, ये जो हमने हाइपोटेनस को रेडियस में भरा था और कट लगाया था, तो सर ये कैसे पता कि ये √5 भी है, √6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, चुटकियों में। इसका नाम O दो, इसका A दो और इसका B दो। O1 देखो, ये हमने जो बनाया था 1 यूनिट, ये क्या बनाया था, परपेंडिकुलर। मैंने चीख चीख के बताया था आप लोगों को, जब परपेंडिकुलर बनाया था तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ ये कि OA², ठीक है, प्लस OB² प्लस AB², क्लियर। OA² इक्वल टू OB कितना है हमारा, 2 यूनिट्स, ये लिखा है साफ साफ, मतलब 2 का स्क्वायर। AB कितना है हमारा, 1 यूनिट, मतलब 1 का स्क्वायर। OA² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 1। OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5। मतलब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी होगी, √5 हो गई। और जब हमने उसको रेडियस में लिया था, ये तो हमने छोटी सी क्लास में पढ़ा है कि हम जितनी रेडियस भरते हैं, जब हम उससे कट लगाते हैं तो वो उतनी ही डिस्टेंस अपने आप कवर कर लेता है। तो जैसे ही मैंने इस डिस्टेंस को फिल करके यहाँ पर कट लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है, जो जिस पॉइंट पर ये टच करेगा, जिस पॉइंट पर ये मिलेगा, उस पॉइंट पर यहाँ पर ऑलरेडी √5 रिप्रेजेंट हो जाएगा। मैं दिखाना चाहता था, ऑलरेडी इस जगह पर, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, √5 रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है। चलो, ये बनाना सीख गए। तुम्हारे लिए वर्क है कि तुम √7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना। कुछ नहीं करना है, जो एक यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला था ना, बस यहाँ जो पॉइंट मिल रहा है, कौन सी जगह, यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है, एक काम करना, बस यहाँ पर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का और डाल देना, वैसे ही वहां पर तुम्हें √7 के लिए रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो, और आगे करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब टॉपिक है रियल नंबर्स। देखो, रियल नंबर्स हमने पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले ही, जब कल की वीडियो में, थोड़ी देर मतलब एक दिन पहला थोड़ी देर होती है, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे। तब क्या था कि नेचुरल नंबर्स थे हमारे उसमें, ठीक है, होल नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स थे। ये दो चीजें थी। फिर सर अब हम जब पढ़ चुके हैं तो अब हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं वापस से, तो यहाँ वापस से हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसके केवल 2 पोर्शन पढ़ रहे हैं। कितने पोर्शन पढ़ रहे हैं बेटा, केवल 2 पोर्शंस, 2 पार्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा क्या, रेशनल नंबर, और एक है हमारा यहाँ पर इरेशनल नंबर।
हमने वहां पर थोड़ा सा PYQ के फॉर्म में पढ़ा था, यहाँ हम थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, यहाँ हम थोड़ा सा उसका स्टेटस जो है वो थोड़ी सी उसकी इज्जत और करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अगली साल में जब रियल नंबर्स करके टॉपिक आएगा ना, तब उसमें यही दोनों तुम्हें दिखेंगे ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे हो? तो चलो, रेशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं हम कि PYQ के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ Q Q के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स जो PYQ के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, और Q नॉट इक्वल टू 0 की तो बात ही नहीं है, जब लिखे ही नहीं जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं। इनकी हम एक एक दो दो प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 सुनो बेटा, कि इनमें सबसे बड़ी पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, एग्जांपल में देखो तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ऐसे PYQ को फॉर्म में लिखा जाए, जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड दे तो वो पूरी तरीके से चला जाए। रिमाइंडर कितना बचे? रिमाइंडर बचना चाहिए केवल 0। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0। वो होता है टर्मिनेटिंग। समझ गए? एग्जांपल देखो, जैसे मैंने 10 में 5 से डिवाइड दिया, PYQ के फॉर्म में ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब डिवाइड दे दिया तो कितना आ गया? 2, 5 2 जा 10, 2 आ गया, मतलब ये पूरा डिवाइड चला गया, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। तो ऐसे जब हम रेशनल नंबर्स के साथ रखते हैं, तब वहां पर प्रॉपर्टी वाली आती है, वो होती है टर्मिनेटिंग। ऐसा केस जहां पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। समझ गए? चलो, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सुन लो इसी में, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और देखो यहां पर दो सब लोग अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, कोई रिकरिंग करता है, कोई रिपीटिंग करता है। मैं यहां पर रिपीटिंग वर्ड का यूज करूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा, टर्मिनेटिंग समझ गए, मतलब रिमाइंडर 0। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा। अब ये रिपीटिंग शब्द क्या है सर? रिपीटिंग, रिपीटिंग अभी बताते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या हुआ कि मेरे पास लिखा है 1/3, PYQ के फॉर्म में लिखा है, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब मैंने 3 से 1 में डिवाइड देना शुरू किया, 3 0.0 बढ़ाया, फिर 3 जा 9 1, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 जा 9 1, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 जा 9 1। और मैं ऐसे जब बूढ़ा हो जाऊं 70-80 साल तक, और मैं ऐसे करता चला जाऊं, तब भी ये 0.3333 ही आता जाएगा। मतलब कि इसका एक तो डिवाइड पूरा नहीं जा रहा, और क्वोशेंट जो है, क्या चीज है? क्वोशेंट। क्वोशेंट में नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टी भी रेशनल नंबर की होती है, जिसमें डिवाइड पूरा ना जाए, बट क्वोशेंट में नंबर क्या हो? बार बार रिपीट होता रहे। तो उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। अब इसको लिखने का एक तरीका भी समझ लो। लिखने का तरीका क्या है बेटा? ऐसे 3 लिखोगे ना, तो ये यहां से शुरू करोगे, और जो बोर्ड से बाहर जाके पूरी दुनिया में घुमाओगे तब भी खत्म नहीं होगा। तरीका क्या है कि जहां से रिपीट होता है उसी में हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं, 0.3 बार। जैसे ही बार लगाया तो मैं यहां से ये समझ गया कि अब जो आगे की कहानी है वो क्या है कि ये बहुत इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, और इसको डिवाइड करने वाला कोई बचा ही नहीं है, कोई मिला ही नहीं है। समझ गए? चलो, अब आ जाओ इरेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर की बात हुई तो इरेशनल की भी करनी पड़ेगी, वरना बुरा मान जाएगा। अच्छा, इसकी एक ही प्रॉपर्टी है। इसकी क्या है? एक ही प्रॉपर्टी। ये सीधा साधा है देखने में, बस यही चतुर चालाक ज्यादा है, समझ रहे हो? ये सीधा साधा है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी तो सीधी है दद्दा, ना हम टर्मिनेट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब बेचारा सीधा साधा सीधे कह दे रहा है सर कि ना मैं तो टर्मिनेट होऊंगा, ना मेरा डिवाइड जाएगा, और ना मैं रिपीट होऊंगा। मतलब तुम हमें डिवाइड देते रहना और हमारा नंबर सीधा सीधा जाता रहेगा, हम तो रिपीट भी नहीं करेंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। तुम्हारे कक्का उतर जाए, दद्दा उतर जाए, जो भी उतरे हैं, ऐसे नंबर्स को हमने क्या कहा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन
रिपीटिंग, और ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप पाई की वैल्यू लिखो तो 3.14 तो हम एज्यूम कर लेते हैं, पर अगर आप उसको लिखते चले जाओगे तो वो उसमें कोई भी नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे। और देखो रिपीट का मतलब ये नहीं कि यहाँ 1 लिखा है और 100 के बाद 1 ना आए। रिपीट का मतलब होता है कि लगातार बदलते चले, 4 डेट बाद, 5 डेट बाद, 6 डेट बाद, 16 डेट बाद, 17 डेट बाद बदलते चले, तब हम कहते हैं उस चीज को रिपीटिंग। पर जब पाई की वैल्यू तुम लिखोगे तो उसमें एक भी नंबर रिपीट नहीं होगा। √2 की वैल्यू लिखोगे तब भी उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो इस चीज का विशेष का ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर जिनमें डिवाइड भी नहीं जाए और टर्मिनेट भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। ये यहां तक समझ गए हम अपनी पूरी बात को? चलो ठीक। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेट और रिपीटिंग कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अच्छा, अब हमसे पूछ लिया गया कि डेसिमल एक्सपेंशन बताओ 10/3 का और 1/7 का। तो देखो चलो सबसे पहले फटाफट करना शुरू करो। 10 को लिखो ब्रैकेट और 3 को लिखो, 3 से डिवाइड दिया, 3 3 9, 1 आ गया, 0 सॉरी पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 3 3 9, फिर 1 आ गया, 0 बढ़ा दिया, 3 3 9, फिर 1 आ गया, 0 बढ़ा दिया, 3 3 9, फिर 1 आ गया। ऐसा कुछ लग नहीं है कि इसमें क्वोशिएंट में बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रही, तो ये क्या प्रॉपर्टी में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब इसको लिख दो। 10/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3.3, इसके बाद 3 3 3 3 3 चलता ही जा रहा है, तो क्या लिख देंगे, 3.3 बार। समझ गए? चलो, तुम सब लोग समझदार हो, मुझे पहले से ही पता है, बस वो थोड़े से रास्ते ना भटको, इसलिए मैं तुम सबको अपने साथ लेके चल रहा हूँ। देखो रास्ता भटक गए तो फिर मंजिल नहीं मिलने वाली। दिन हो या रात हो, चीजों को जितना बेहतर, जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से करने की कोशिश करो। देखो माइक देखना पड़ता है, क्या होता है कि बैटरी वाला माइक है, ये क्या करता है, बंद हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है और फिर मैं बोलता रहा हूँ, ये बंद हो जाए, फिर बाद में तुम्हें मेरे होठ दिखे बट 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 और आवाज सुनाई नहीं दे, मतलब फुल वीडियो नो ऑडियो। तो वो वाली कहानी से बचने के लिए मैं इसको बार बार देखता रहता हूँ कि ये चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलो, तो अब आ जाओ 1/7 पे। तो हमने क्या किया, 1 को लिखा, 7 0, 1 में डिवाइड तो जाएगा नहीं 7 से, तो 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 7 4 जा 28, 2 आ गया, 7 2 जा 14, 6 आ गया, 7 8 जा 56, 4 आ गया, 7 5 जा 35, 5 आ गया, 7 7 जा 49 और ये 1 आ गया। सर ये बताओ, जब 1 यहाँ आ गया और 1 यहाँ था, मतलब इतना डिवाइड मैंने दिया, अगर मैं यहाँ से दूंगा तो फिर भी इतना दूंगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर वही कहानी हो जाएगी सर। तो इसमें भी सर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये पूरा नंबर जो है वो पूरा ही रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, जैसे 1/7 था तो हम इसको लिख देंगे 0.12857 बार। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, इरेशनल नंबर्स को पढ़ा हमने, डिवाइड की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, सारी चीजों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन भी सीखा, कई सारी चीजों को हमने आज की क्लास में सीखा। ज्यादा क्लास को लंबा नहीं करेंगे, देखो
चीज़ें पढ़ो, बोरियत ना हो। बोरियत अगर जहाँ होने लगी तो वहाँ से आपका पढ़ाई से, आपका सब्जेक्ट से मन खराब होने लगेगा। आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ जो मैंने हमेशा से सीखी है कि मैथ्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक इसमें आपसे क्वेश्चन बनेंगे तब तक आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। जिस दिन आपसे इसमें क्वेश्चन बनने बंद हो गए उसी दिन से आपको इसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मैथ्स के इंटरेस्ट को बोरिंग ना करते हुए, उस इंटरेस्ट को बनाए रखते हुए, चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप, मैं दोनों मिलकर, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, सभी लोग मिलकर साथ मेहनत करेंगे और आपके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग शुरुआत कर ही दी है हमने। और गारंटी है कि हम लोग पर्याप्त कोशिश करेंगे, हमारी टीम की तरफ से, हमारी कोचिंग की तरफ से, हमारे पूरी फैकल्टी की तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी आपके लाइफ को, आपकी लाइफ के ये फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो इसके आगे का टॉपिक आएगा, जिस टॉपिक में हम आगे की बात करेंगे। तीसरी वीडियो में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा और चौथी वीडियो में हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं। आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। शुरुआत है, अच्छे से करेंगे, ताकत के साथ करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।